हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशनशिप या रक्त संबंध। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड रिलेशनशिप होता क्या है। तो दोस्तों, रक्त संबंध की अगर हम बात करें तो चैप्टर के हिसाब से भी रक्त संबंध वही होता है जो हम इन जनरल यूज़ करते हैं। मतलब हमारा अगर हम बात करें तो हमारे मम्मी पापा, बड़ी मम्मी, चाची, बुआ, मौसी, ये जो सारी हमारी जो फैमिली होती है, इसी को हम कंसीडर करते हैं ब्लड रिलेशनशिप में। यानी हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हमारी फैमिली से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो सब इस चैप्टर में इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे माता या पिता का बेटा है तो वो हमारा भाई कहलाएगा। माता या पिता की बेटी है तो वो हमारी बहन कहलाएगी। पुत्र की पत्नी है तो वो हमारी बहू कहलाएगी। बेटी की पति है तो वो हमारा दामाद कहलाएगा। तो ये रिश्ते हमें पता होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे भी मैंने कुछ बचे हुए रिलेशन दिए हुए हैं, जैसे पति या पत्नी का भाई देवर या साला होगा, बेटा या बेटी की बहन भांजा या भांजी होगी। ठीक है ना। बेटा बेटी या बहन कुछ भी है आप, तो वो आपका भांजा या भांजी कंसीडर कहलाएगा। चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री तो वो चचेरा भाई या बहन कहलाएगा। तो ये सारे संबंध आप एक बार पढ़ लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक पुरुष एक औरत को कहता है कि उसकी माँ अपने पिता की एकमात्र बेटी है। औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है? अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रिक वर्क नहीं करती है। आपको इनको सॉल्व करने के लिए इन्हें अपने ऊपर अप्लाई करके देखना होगा। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो किस तरीके से आप चूज करोगे, आपको खुद पे अप्लाई करके देखना होगा कि अगर इस प्लेस पे मैं होता तो मेरा क्या रिलेशन बनता। ठीक है। अगर आप एक बार उसको खुद पे अप्लाई करोगे, आप आंसर चुटकियों में फाइंड कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक पुरुष एक औरत को कहता है कि उसकी माँ अपने पिता की एकमात्र बेटी है। औरत का व्यक्ति से संबंध बताइए। तो अब यहाँ कंडीशन क्या आ गई, उसने इशारा किया, क्या बोला कि उसकी जो माँ है वो अपने पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, किसकी? उस लड़के की जो माँ है। ठीक है। अब अपने पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? अपनी माँ के ही बारे में बात कर रहा है ना। अगर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होता कि एकमात्र पुत्री है, तो हम बोल सकते थे कि वो हो सकता है मौसी होगी उसकी। लेकिन उसने वहां कंसीडर कर दिया कि वो एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ पे उसका रिलेशन क्या हो गया? माँ बेटे का रिलेशन। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, अगर व्यक्ति का औरत से पूछा होता तो वो बेटा होता, लेकिन यहाँ पे औरत का पूछा है, तो औरत क्या होगी? उस लड़के की माँ होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, माता। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्या लिखा है? फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करके सालू ने कहा, उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है। सालू का उस औरत से क्या संबंध है? देखो कंडीशन क्या आई कि एक फोटो है जिसमें कोई एक लेडीज है और उसकी ओर इशारा करके सालू कह रही है कि उसके पुत्र का पिता, किसके? उस लड़की के पुत्र का पिता, जो वो फोटो वाली लेडीज है उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है। तो सालू का उस औरत से क्या संबंध है? ठीक है ना। अब सालू का संबंध पूछा है उस औरत से, और क्वेश्चन क्या दिया है कि वो जो स्त्री है, ठीक है ना, उसका जो हस्बैंड है वो मेरी माँ का दामाद लगता है। अब मेरी माँ का दामाद मतलब वो लड़की क्या हुई? मेरी बहन कंसीडर की जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बहन। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अनिल रोहित का परिचय कराता है कि रोहित उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का बेटा है। रोहित का अनिल से क्या संबंध है? तो देखो क्या दिया है। रोहित जो है उसके पिता, किसके? अनिल के पिता के पत्नी का एकमात्र भाई है। अब अनिल की पिता की पत्नी क्या हो गई? अनिल की माँ। और उसका एकमात्र भाई मतलब उसका मामा। ठीक है ना। एकमात्र भाई का बेटा, तो मेरे मामा का बेटा मेरा क्या लगेगा? भाई लगेगा। ठीक है ना। कैसा? या तो चचेरा भाई होगा या मौसेरा भाई होगा, मतलब कजन ब्रदर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके अंजलि ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है ना, वह मेरी बहन के भाई के पिता। अब बहन के भाई के पिता क्या होंगे? अंजलि के भी पिता होंगे। ठीक है, एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई का ही संबंध आएगा, क्योंकि भाई क्या पूछा हुआ है कि अंजलि की बहन का भाई, अंजलि का भी भाई कंसीडर कहलाएगा, और भाई का पिता मतलब अंजलि का भी पिता, और पिता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? यही लड़का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाई। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रीटा ने मणि से कहा, जिस लड़की से कल मैं समुद्र किनारे मिला था वह मेरे मित्र की माँ के दामाद की सबसे छोटी बेटी है। लड़की रीता के मित्र से क्या संबंध रखती है? यहाँ पे हमें रीता के मित्र का संबंध बताना है उस लड़की से। तो देखो क्या दिया हुआ है, जिस लड़की से कल मैं समुद्र किनारे मिला था वह मेरे मित्र की माँ के दामाद। ठीक है, जो उसका मित्र है उसकी माँ का दामाद, मतलब उस मित्र का क्या हुआ? वो जीजा हुए, उस मित्र की बहन के पति हुए। दामाद की सबसे छोटी बेटी, मतलब दामाद की भी बेटी और उस बेटी की लड़की। ठीक है ना, दामाद के सबसे छोटी बेटी है, तो लड़की का रीता से संबंध बताओ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़की का संबंध बताना है रीता से, तो लड़की और रीता क्या लगे? बहन लगे। अब वो किस तरीके की बहन हो सकता है? मौसेरी बहन हो सकता है चचेरी बहन हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मेरी मित्र की माँ के दामाद का सबसे छोटी लड़की है। ठीक है ना, तो अब मित्र की माँ है, उसके दामाद की सबसे छोटी लड़की क्या हुई? उसकी बहन लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसेरी बहन या चचेरी बहन। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक औरत की तरफ इशारा करके राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। उस औरत का राजन से क्या संबंध है? ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, एक औरत की ओर इशारा करके राजन ने कहा, कोई एक औरत जा रही थी, उसकी ओर इशारा करके हुए राजन ने कहा कि वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। मेरी माँ की पति की माँ मतलब मेरी दादी, और दादी की पुत्री मतलब मेरे पिता की बहन हुई। अब मेरे पिता की बहन मेरी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुआ। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक फोटो को देखकर कहता है, फोटो में जो औरत है वह मेरे भांजे की नानी है। फोटो में जो औरत है वह व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंधित है जब व्यक्ति की एक ही बहन हो? देखो, मेरे भांजे की नानी मतलब क्या हुई? मेरी माँ हुई। ठीक है ना, और मेरा भांजा मतलब क्या कहलाएगा? मेरी बहन का पति। तो मेरी बहन नानी से किस तरीके से संबंध रखेगी? मेरी बहन की भी तो वो माँ कंसीडर कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दिया है, प्रशांत अरोड़ा के 3 बच्चे हैं, संगीता, बिमल तथा आशीष। आशीष ने मोनिका से शादी की जो श्रीमान एवं श्रीमती राय की सबसे बड़ी बेटी है। राय ने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी श्रीमान श्रीमती शर्मा के सबसे बड़े बेटे से करा दी तथा उसके 2 बच्चे हैं, अमित और शशि। राय परिवार के 2 और बच्चे हैं, रोशन व वंदना, दोनों बीना से सबसे बड़े हैं। समीर तथा अजय
आशीष और मोनिका के बेटे हैं और रस्म अमित की बेटी है। अब यहाँ पे हम रश्मि मान लेते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट हो गई कि रश्मि अमित की बेटी। तो देखो इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मैंने पहले एक डायग्राम बनाया हुआ है, हम उसको समझ लेते हैं। क्या बोला था कि प्रशांत अरोड़ा के 3 बच्चे, कौन कौन? संगीता, विमल और आशीष। आशीष ने शादी की मोनिका से। मोनिका कौन है? श्रीमान श्रीमती राय की सबसे बड़ी लड़की है, ठीक है। अब फिर क्या बोला है कि राय ने अपने सबसे छोटी बेटी की शादी श्रीमान श्रीमती शर्मा के बड़े लड़के से कर दी। तो छोटी बेटी कौन है अभी हमें ये नहीं पता। फिर आगे क्या दिया है कि शर्मा के 2 बच्चे हैं, अमित और शशि, ठीक है। अब लड़का एक ही है, मतलब अमित की ही शादी हुई होगी राय के सबसे छोटी लड़की से। फिर आगे क्या बोला है, राय के 2 और बच्चे हैं, रोशन और वंदना, जो बीना से बड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राय के 4 बच्चे हैं, मोनिका, रोशन, वंदना और बीना, जिसमें मोनिका सबसे बड़ी है और बीना सबसे छोटी। तो बीना की शादी हो गई अमित से। फिर क्या बोला, समीर और अजय आशीष और मोनिका के बच्चे हैं और रश्मि कौन है? अजय और बीना की लड़की। तो ये पूरा डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि रश्मि का उपनाम क्या है। तो देखो ये रही रश्मि। अब रश्मि किसकी बच्ची है? अमित और बीना की। अब नॉर्मल सी बात है, बीना का सरनेम है राय और अमित का सरनेम है शर्मा। लेकिन जनरली क्या होता है, लड़की का सरनेम बाद में चेंज होके कौन सा हो जाता है? लड़के का सरनेम। तो लड़के का सरनेम क्या है? शर्मा। तो उनकी बच्ची का सरनेम भी क्या हो गया होगा? शर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शर्मा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समीर मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है। चलो फिर उसी डायग्राम पे आते हैं। क्या पूछा है? समीर, ठीक है ना, समीर मोनिका के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो समीर जो है वो आशीष और मोनिका का बेटा है और मोनिका क्या है? राय की बेटी है, ठीक है ना। तो राय का समीर से क्या संबंध होगा? नाना पोते का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा पोता नानी, ठीक है ना। एक्चुअल में नाना होना चाहिए था, बट ये पोता नाना का संबंध होगा, पोता नाती का, सॉरी, पोता या नाती का संबंध होगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीर का उपनाम क्या है। तो चलो फिर से डायग्राम पे आते हैं। क्या पूछा है? समीर। अब समीर कौन है? आशीष अरोड़ा और मोनिका राय का लड़का। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो सरनेम है वो किसका फॉलो होता है? फादर का, और फादर का सरनेम क्या है? अरोड़ा। तो यहाँ पे समीर का सरनेम भी क्या हो जाएगा? अरोड़ा। इट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती राय आशीष से किस प्रकार संबंधित है। चलो ये रही हमारी राय फैमिली और ये रहा हमारा आशीष। तो आशीष से राय फैमिली कैसे संबंधित होगी? तो श्रीमती राय आशीष की क्या लगेंगी? सास लगेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सास हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अभी हम कुछ दिनों के बाद हिस्ट्री और पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम पैरेलली हिस्ट्री पॉलिटी चलाएंगे और साथ में जो हमारे कुछ चैप्टर रीजनिंग के बचे हुए हैं उनको भी चलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए।